नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सरकारी एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज हमारा इन्फोर्समेंट कांस्टेबल का 5वां प्रैक्टिस सेट है। तो हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और मैं आपको बता दूं, इसके साथ ही इससे पहले हम 4 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं। प्रत्येक सेट में 20 क्वेश्चन है। देखिए, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है इस सेट का और सीरीज़ का 81वां क्वेश्चन है। क्या नेशनल हाईवे 27 का उत्तर प्रदेश में लंबाई कितनी है? जो नेशनल हाईवे 27 है इसकी यूपी में लंबाई पूछी है। तो सबसे पहले तो इसकी लंबाई देखिए 581 किलोमीटर है। और इसमें पॉइंट करने वाली चीज़ें हैं, जैसे कि लंबाई इसका पता चल चुका है 581 किलोमीटर है। और ये प्रदेश के किन ज़िलों से होकर गुजरता है? तो देखिए, ये प्रदेश के झांसी, कानपुर, लखनऊ, अयोध्या एवं गोरखपुर ज़िलों से होकर गुजरता है। और इसकी अगर टोटल लंबाई की बात करी जाए कि भारत में कुल कितनी लंबाई है, तो भारत में 3507 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और अगर यूपी के परिप्रेक्ष्य में पूछता है तो 581 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 82वां क्वेश्चन क्या है? देखिए, 82वां क्वेश्चन है, नेशनल हाईवे 27 का उत्तर प्रदेश के किस ज़िले से होकर नहीं गुजरता है? तो देखिए, मैंने अभी आपको बताया था गोरखपुर से भी गुजरता है, अयोध्या से भी गुजरता है, लखनऊ से भी गुजरता है, झांसी से भी गुजरता है, कानपुर से भी गुजरता है, पर देवरिया से नहीं गुजरता। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या नेशनल हाईवे 27 देवरिया से नहीं गुजरता है? देखिए, और इसका एक्सप्लेनेशन एक बार और देख लेते हैं। नेशनल हाईवे 27 यूपी के देवरिया जिले से नहीं गुजरती, बल्कि ये प्रदेश के झांसी, कानपुर, लखनऊ, अयोध्या एवं गोरखपुर से होकर गुजरता है। और उत्तर प्रदेश में इसकी लंबाई 581 किलोमीटर है, जो पिछले क्वेश्चन में भी हम बता चुके हैं। और इसकी कुल लंबाई भी बता चुके हैं, 3507 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 83वां क्वेश्चन है, क्या नेशनल हाईवे 72A का नया नाम क्या रखा गया है? तो देखिए, इसका नया नाम नेशनल हाईवे 307 रखा गया है। पहले इसका नाम जो नेशनल हाईवे 307 है वर्तमान समय में, इसका जो पूर्व नाम था वो नेशनल हाईवे 72A था। तो ऐसे हाईवे जितने भी हाईवे हैं भारत में, सबके नाम चेंज किए गए हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। देखिए, इसका एक बार एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं हम। तो नेशनल हाईवे 72 का नाम बदलकर नेशनल हाईवे 307 कर दिया गया है। और यह राजमार्ग उत्तराखंड के देहरादून से उत्तर प्रदेश के सहारनपुर तक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, 84वां क्वेश्चन है हमारा, क्या नेशनल हाईवे 307 का उत्तर प्रदेश में लंबाई कितनी है? तो इसकी यूपी में लंबाई 30 किलोमीटर है। अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि नेशनल हाईवे 307 के बारे में कि इसका पूर्व नाम क्या था। तो नेशनल हाईवे 72A यानी नेशनल हाईवे 72A था और वर्तमान में 307 है। तो यूपी के परिप्रेक्ष्य में अगर आपसे पूछता है कि भाई नेशनल हाईवे 307 की लंबाई तो 30 किलोमीटर है, आपसे जो चीज़ें पूछी जाएंगी तो यूपी के परिप्रेक्ष्य में ही पूछी जाएंगी। और एक्सप्लेनेशन इसका देख लेते हैं। देखिए, नेशनल हाईवे 307 का उत्तर प्रदेश में लंबाई 30 किलोमीटर है और ये सहारनपुर से देहरादून तक जाती है। और पूर्व में इस हाईवे का नाम नेशनल हाईवे 72A था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85वां हमारा है, नेशनल हाईवे 509 को पहले किस नाम से जानते थे? तो पहले नेशनल हाईवे 93 के नाम से जानते थे, नेशनल हाईवे 509 को। देखिए, जितने भी नेशनल हाईवे हैं सभी के नाम चेंज किए गए हैं। तो ये मैं जो आपको टेस्ट में करा रहा हूँ, ये आप 2-3 बार अगर आप देख लोगे तो आप क्वेश्चन को कर जाओगे। और अगर आपको दिक्कत हो इन्हें याद करने में, तो मैं आपसे ये कहूँगा, क्या जब क्लास शुरू होती है तो आप एक पेपर और पेन लेकर बैठा करें और इस तरीके के जो फैक्ट हैं उन्हें एक पेपर पर लिख लिया करें, ताकि वो आसानी रहेगी आपसे याद करने में भी, आपको याद करने में। देखिए, नेशनल हाईवे 509 को पहले नेशनल हाईवे 93 के नाम से जाना जाता था। राष्ट्रीय राजमार्ग 509 मुरादाबाद में नेशनल हाईवे 9 के साथ चंदौसी, बबराला, अलीगढ़ को जोड़ने वाले जंक्शन से शुरू होता है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 86 है, राष्ट्रीय राजमार्ग 509 का उत्तर प्रदेश में कुल लंबाई कितनी है? तो यूपी में इसकी कुल लंबाई 220 किलोमीटर है। देखिए, यहाँ पर ये जो आंसर सी दे रखा है ये गलत है, आप चेक भी कर लेना, 220 किलोमीटर है। और राष्ट्रीय राजमार्ग 509 का उत्तर प्रदेश में कुल लंबाई 220 किलोमीटर है। यह मुरादाबाद, चंदौसी, बबराला, अलीगढ़, आगरा से होकर गुजरता है और यह राजमार्ग पूर्णतः उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह आगरा को मुरादाबाद से जोड़ता है। क्वेश्चन बन जाए कि आगरा को मुरादाबाद से जोड़ने वाले रूट का क्या नाम है?
तो राष्ट्रीय राजमार्ग 509 है। देखिए यहाँ पर ये सही दे रखा है 220 किलोमीटर, तो 220 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 87वां क्वेश्चन क्या है, नेशनल हाईवे 709 प्रदेश के कौन से जिले से होकर गुजरता है? तो कौन से जिले से होकर गुजरता है? ऑप्शन डी इसका सही है, शामली से होकर गुजरता है। तो उसके लिए हमें यह पता होना चाहिए कि भाई ये जो नेशनल हाईवे 709 है वो और किन किन जिलों से होकर गुजरता है। हो सकता है आपको जो ऑप्शन है वो चेंज होकर मिल जाएं, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। नेशनल हाईवे 709 उत्तर प्रदेश के शामली जिले से होकर गुजरता है, और इसके अलावा यह राजमार्ग मेरठ, बुढ़ाना, शामली, गढ़मुक्तेश्वर से होकर गुजरता है। प्रदेश में इसकी कुल लंबाई 141 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 709 भारत का एक राष्ट्रीय राजमार्ग है। यह हरियाणा में भिवानी से उत्तर प्रदेश में गढ़मुक्तेश्वर तक जाता है। यानी कि ये हरियाणा से और यूपी के गढ़मुक्तेश्वर तक जाता है। और इसकी अगर बात की जाए यूपी में लंबाई, यूपी के परिप्रेक्ष्य में, तो 141 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा 88वां क्वेश्चन है, नेशनल हाईवे 709 की उत्तर प्रदेश में कुल लंबाई कितनी है? तो इसका सही आंसर है 141 किलोमीटर, जो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। क्या 141 किलोमीटर इसकी जो है यूपी में लंबाई है, और 4 जिलों से होकर ये गुजरता है। मेरठ, बुढ़ाना, शामली और गढ़मुक्तेश्वर को जोड़ता है। यह हरियाणा के भिवानी से शुरू होता है और गढ़मुक्तेश्वर पर समाप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारे 88वें क्वेश्चन तक आ चुके हैं हम। 89वां क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए हमारा 89वां क्वेश्चन है, नेशनल हाईवे 219 की लंबाई उत्तर प्रदेश में कितनी है? तो 5 किलोमीटर है उत्तर प्रदेश में जो इसकी लंबाई है। नेशनल हाईवे 219 की उत्तर प्रदेश में लंबाई 5 किलोमीटर है। और इसका एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं। देखिए नेशनल हाईवे 219 की लंबाई उत्तर प्रदेश में सिर्फ 5 किलोमीटर है, एवं इसकी कुल लंबाई 51 किलोमीटर है। आपको ये जो चीज़ होती है 51 किलोमीटर, ये आपको याद करनी है, क्योंकि पॉइंटों में चीज़ें हुआ करें तो उन्हें याद मत करा करो, क्योंकि पॉइंटों में चीज़ों को याद करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो उसके आसपास की चीज़ को मानकर कर सकते हो। अगर आप 51.80 है तो आप इसको 52 किलोमीटर भी मान सकते हो। अगर आपका मन है कि भाई पॉइंटों में मुझे याद करना एग्जैक्ट वैल्यू, तो पॉइंटों में भी कर सकते हो। बट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अब बेनिफिट रहता है अगर आप पॉइंटों में चीज़ों को याद नहीं करते हो तो। और देखिए ये बिहार में मोहनिया से उत्तर प्रदेश के चंदौली तक जाता है, और यह राष्ट्रीय राजमार्ग 19 की एक शाखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 90वां क्वेश्चन है, नेशनल हाईवे 719 का पुराना नाम क्या है? तो नेशनल हाईवे 719 का पुराना नाम 92 है, यानी नेशनल हाईवे 92 पुराना नाम है, और अभी 719 हो चुका है इसका नाम। इसका एक्सप्लेनेशन की बात करें तो उत्तर प्रदेश में इसकी कुल लंबाई 25 किलोमीटर है। ये उत्तर प्रदेश के इटावा को मध्य प्रदेश के ग्वालियर को जोड़ता है। यानी यूपी का जो इटावा ज़िला है आपको पता होगा, और मध्य प्रदेश के ग्वालियर को यह आपस में जोड़ने का काम करता है। कौन सा? नेशनल हाईवे 719। और ये नेशनल हाईवे 19 का सहायक मार्ग है, और इसकी कुल लंबाई 124 किलोमीटर है। कितनी लंबाई है भाई? 124 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और यूपी के परिप्रेक्ष्य में बात करी जाए तो यूपी में 25 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा 91वां क्वेश्चन है, नेशनल हाईवे 719 की लंबाई उत्तर प्रदेश में कुल कितनी है? तो अभी हम बात कर चुके हैं 25 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। यहाँ पर और एक बार एक्सप्लेनेशन इसका देख लेते हैं। देखिए नेशनल हाईवे 719 की लंबाई उत्तर प्रदेश की में 25 किलोमीटर है। यह उत्तर प्रदेश के इटावा को मध्य प्रदेश के ग्वालियर से जोड़ता है, और वर्तमान में यह हाईवे 2 लेन का है। मेहगान और भिंड के शहरी क्षेत्रों में इस हाईवे को पहले से ही 4 लेन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि देखिए हमारा 92वां क्वेश्चन है, 92 नेशनल हाईवे 719 के ग्वालियर को उत्तर प्रदेश के किस ज़िले से जोड़ता है? तो भाई बार बार
3-4 बार एक ही क्वेश्चन रिपीट हो जाता है तो उससे आपको बेनिफिट रहेगा, याद करने में आपको आसानी रहेगी और आप भूल नहीं सकते। ये नेशनल हाईवे 719 मैंने आपको इसकी लंबाई उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बता दी, 25 किलोमीटर है। इसकी लंबाई मैंने जो इटावा को ग्वालियर से जोड़ता है उसकी लंबाई बता दी 141 किलोमीटर है। तो भाई यहाँ पर ये क्वेश्चन ही इन्होंने पूछा है कि जो नेशनल हाईवे 719 है वो मध्य प्रदेश के ग्वालियर को जोड़ता है, बट यूपी के किस ज़िले से जोड़ता है? तो भाई ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इटावा। बाकी जो एक्सप्लेनेशन है ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी 2-3 क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 93 क्वेश्चन है, नेशनल हाईवे 21 की कुल लंबाई उत्तर प्रदेश में कितनी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 265 किलोमीटर है नेशनल हाईवे 21 की कुल लंबाई। और इसका एक बार एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। देखिए, नेशनल हाईवे 21 की कुल लंबाई उत्तर प्रदेश में 265 किलोमीटर है। यह भारत का एक प्राथमिक राष्ट्रीय राजमार्ग है। यह जो राजमार्ग है राजस्थान के जयपुर को उत्तर प्रदेश के आगरा और बरेली से जोड़ता है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग 465 किलोमीटर लंबा है। कितनी लंबाई है नेशनल हाईवे 21 की? तो 465 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 94 क्वेश्चन है हमारा, नेशनल हाईवे 21 उत्तर प्रदेश के किस ज़िले से होकर नहीं गुजरता है? तो किस ज़िले से नहीं गुजरता है उसके लिए हमें यह पता होना चाहिए कि किस ज़िले से होकर गुजरता है। तो देखिए, इसका राइट आंसर तो इटावा हो जाएगा कि इटावा से होकर यह नहीं गुजरता नेशनल हाईवे 21। पर हमें एक्सप्लेनेशन में ये देखना है कि ये किस ज़िले से होकर के गुजरता है। देखिए, नेशनल हाईवे 21 उत्तर प्रदेश के इटावा ज़िले से नहीं बल्कि यह आगरा, सिकंदराबाद, जलेसर, बरेली से होकर गुजरता है। और उत्तर प्रदेश में इसकी जो कुल लंबाई है वो 265 किलोमीटर है। और यह राजमार्ग जयपुर को उत्तर प्रदेश के आगरा एवं बरेली को जोड़ता है, यानी आगरा एवं बरेली को जोड़ता है जयपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 95 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग 21 का पुराना नाम क्या है? तो इसका पुराना नाम नेशनल हाईवे 11 है। देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 21 का पुराना नाम नेशनल हाईवे 11 है, यानी नेशनल हाईवे 11 है। और यह राजमार्ग राजस्थान के जयपुर को उत्तर प्रदेश के आगरा और बरेली से जोड़ता है। और इसकी कुल लंबाई 465 किलोमीटर है। 2010 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा सभी राष्ट्रीय राजमार्गों के पुनः क्रमांकन से पहले के जयपुर से आगरा को के रूप में इसे जाना जाता था। तो इससे पहले भी मैं एक्सप्लेनेशन कर चुका हूँ। क्या राष्ट्रीय राजमार्ग 21 के बारे में मैं पहले भी बता दिया इससे पहले क्वेश्चन में भी, अभी दोबारा रिपीट की है चीज़ें तो डेफिनेटली आपको याद करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 96 क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजमार्ग 24 की उत्तर प्रदेश में लंबाई कितनी है? तो 275.20 किलोमीटर, यानी 275 किलोमीटर इसकी लंबाई है नेशनल हाईवे 24 की। और उत्तर प्रदेश में कुल लंबाई इतनी दे रखी है 275 किलोमीटर। इससे पहले इस राष्ट्रीय राजमार्ग को 29 और 97 के नाम से जाना जाता था। और ये उत्तर प्रदेश के सोनौली, करंदा, गोरखपुर, दोहरीघाट, मऊ, गाजीपुर, सैयद राजा से होकर गुजरता है। देखिए, अगर उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में आपसे चीज़ें पूछी जाएंगी तो आपको उन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए ज़रूर, क्योंकि वो कुछ भी पूछ सकता है उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 97 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग 24 उत्तर प्रदेश के किस ज़िले से गुजरता है? तो किस ज़िले से गुजरता है? गोरखपुर से गुजरता है। एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 24 उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले से गुजरता है। प्रदेश में इसकी कुल लंबाई 275 किलोमीटर है। ये उत्तर में भारत व नेपाल की सीमा पर स्थित सोनौली और दक्षिण में सैयद राजा तक है। ये अगर आपको टर्म जो है ये टफ लग रहे हो, कठिन लग रहे हो सुनने में, तो 2-3 बार आप पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। और थोड़ा आपको अपने दिमाग में सोचना है। मैं तो ये कहूँगा अगर आप यूपी के नक्शे को ज़रूर अपने पास में रखें, उससे ये चीज़ें जल्दी याद होने में चांस रहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 98 है, नए संशोधन के अनुसार राजमार्ग 24 को कितने हिस्सों में बांटा गया है? तो 3 हिस्सों में बांटा गया है। वो 3 हिस्से कौन कौन से हैं? तो देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग 24 को 3 हिस्सों में बांटा गया। अब यह दिल्ली से रामपुर तक नेशनल हाईवे 9, रामपुर से बरेली पीलीभीत बाईपास रोड तक नेशनल हाईवे 530 तथा पीलीभीत बाईपास रोड से लखनऊ तक नेशनल हाईवे 30 हो गया है। तो भाई अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 99 है, राष्ट्रीय राजमार्ग 227A की कुल लंबाई उत्तर प्रदेश में कितनी है? तो सही आंसर इसका 218 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग 227A भारत का एक राष्ट्रीय राजमार्ग है। यह उत्तर प्रदेश का अयोध्या से बिहार में चकिया तक जाता है और उत्तर प्रदेश में इसकी कुल लंबाई 218 किलोमीटर है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग 27 की एक शाखा मार्ग है। इस राजमार्ग को 227A या राम जानकी मार्ग कहा जाता है। कौन सा मार्ग कहा जाता है? राम जानकी मार्ग भी कहा जाता है राजमार्ग 227A को। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 100वां क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 227A को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो भाई मैं अभी बता चुका हूँ आपको, इसे किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो राम जानकी मार्ग से जाना जाता है। हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर आपने अगर गौर करी होगी। इस राजमार्ग को 227A या राम जानकी मार्ग के नाम से जाना जाता है। तो हम 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं इस प्रैक्टिस सेट में और इसी तरीके से हमारे जो प्रैक्टिस सेट हैं वो कंटिन्यू चलते रहेंगे। अगर आप जुड़े रहोगे लास्ट तक, जब तक आपका एग्ज़ाम है इन्फोर्समेंट कांस्टेबल का, अगर हमारे साथ जुड़े रहोगे आपको उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा और सिलेक्शन में जो आपकी जो भागीदारी है वो हमारी तरफ से 90 से 95% रहने वाली है। अगर कंटेंट के मामले में देखा जाए तो जो भी हम क्वेश्चन आपको करा रहे हैं इन्हें आप अच्छे से करते रहें और कहीं पर जो फैक्ट हैं, जो टफ आपको फैक्ट लगें, उन्हें एक पेपर पर नोट डाउन करते हुए चलें ताकि उनका रिवीजन बार बार करोगे आप तो वो भी आपको अच्छे से याद हो जाएंगे।